हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव की खत्म होते ही सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने अपने हाथों में आखिरकार ले ही ली और अब सभी मंत्रालयों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। अगर वित्त मंत्रालय की बात करें तो कुछ महीनों पहले से ही देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ सकारात्मक खबरें नहीं आ रही थी और अर्थव्यवस्था में सुस्ती देखने को मिल रही है। रोजगार में पर्याप्त बढ़त नहीं देखी जा रही है। इसके अलावा देश के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। महंगाई दर बढ़ी है और इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर अनुमान से कम होने के आसार हैं। इन चुनौतियों को मात देने के लिए सरकार को खपत बढ़ानी होगी, निवेश और निर्यात को बढ़ावा और वित्तीय सेक्टर में नकदी के संकट को दूर करने की जरूरत होगी। अब हम आपको इन चुनौतियों को विस्तार से बताते हैं जिससे निपटना देश की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बड़ी चुनौती होगी। सबसे पहले अर्थव्यवस्था में सुस्ती। देश में आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी वित्त वर्ष 2018 से 19 में सिर्फ 6.98% रहने के आसार हैं और ये पिछले वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% से कम है। अगर मार्च में खत्म चौथी तिमाही में जीडीपी बढ़त की बात करें तो इसके महज 6.5% रहने के आसार जताए गए हैं। आपको बता दें कि जीडीपी ही अर्थव्यवस्था की तरक्की को मापने का सबसे बड़ा पैमाना है। दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन को देखा जाए तो इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती से इस साल मार्च में देश का औद्योगिक उत्पादन यानी आईआईपी में पिछले साल इसी माह की तुलना में 0.1% की गिरावट दर्ज की गई। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि औद्योगिक उत्पादन का ये 21 माह का सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा और पूरे वित्त वर्ष 2018 से 19 में औद्योगिक वृद्धि दर 3.6% ही रही, जो बीते 3 साल में सबसे कम वृद्धि है। अर्थव्यवस्था को गति लाने के लिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर बढ़ाना होगा। रोजगार बढ़ाने की चुनौती अगर मोदी सरकार 2 में कोई बड़ी से बड़ी चुनौती है तो वो है रोजगार में तेज बढ़त की। रोजगार को लेकर पिछली मोदी सरकार को काफी निशाने पर लिया गया। ईपीएफओ के मुताबिक अक्टूबर 2018 से अप्रैल अंत तक औसत मासिक नौकरी सृजन में 26% की गिरावट दर्ज की गई है और नौकरियों के सृजन में भारी कमी आई है। हाल में मीडिया में लीक एनएसएसओ की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस की रिपोर्ट को देखें तो इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया था कि 2017 से 18 में बेरोजगारी की दर 6.1% तक पहुंच गई, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। पिछले सालों के सभी चुनावी सर्वे में लोगों की सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी है। सरकारी खर्च और खपत बढ़ाने की चुनौती। खपत में कमी और निर्यात में मामूली बढ़त से अगले महीनों में जीडीपी ग्रोथ दबाव में रहेगा। पिछले महीनों में निजी खपत में कमी आई ही है। सरकारी खर्चों में कमी दर्ज की गई। जानकार कहते हैं कि वित्त वर्ष के अंत यानी मार्च तक सरकारी खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने अपने खर्चों में कमी की है और एक जारी रिपोर्ट में कहा गया भारतीय निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी धीमी वृद्धि दर के दौर से गुजर रही है। हालांकि नई सरकार के गठन के बाद कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार की अपेक्षा है। इसके अलावा ये जानना भी होगा कि निर्यात की वृद्धि दर अप्रैल में 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई। कर्ज और बढ़ रहा राजकोषीय घाटा भी निर्मला सीतारमण के लिए बड़ी चुनौती है। टैक्स कलेक्शन कम होने से वित्त वर्ष 2018 से 19 अप्रैल मार्च के शुरुआत 11 महीनों में भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ गया है और ये बजटीय लक्ष्य का 134.2% हो गया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आंकड़े पर गौर करें तो पिछले वित्त वर्ष के शुरुआत के 11 महीने में राजकोषीय घाटा उस साल के लक्ष्य का 120.3% था। टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ साथ सरकारी खर्च बढ़ोतरी में संतुलन साधना मंत्रालय के सामने चुनौती होगी। जहां तक देश का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और काबू पाना बड़ी चुनौती होगी। सितंबर 2018 तक के लिए ही जारी रिपोर्ट कहती है
कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में देश पर कर्ज 49% बढ़ गया और यहाँ 82 लाख करोड़ पर जा पहुंचा है। महंगाई और कच्चा तेल बड़ी चुनौती। इंटरनेशनल मोर्चे पर अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर से तनाव बढ़ा है और इससे अमेरिका ने ईरान से तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध की वजह से कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट पिछले दिनों में 65 से $70 प्रति बैरल के बीच रहा है और भारत में चुनाव की वजह से सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त को रोके हुए थी, पर अच्छी खासी बढ़त की जरूरत है और ये धीरे धीरे शुरू भी हो चुकी है, जिससे महंगाई फिर से बढ़ने की ओर है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज, साहस सच कहने का।